चुपके से भाग एक। हवेली की खामोशी। हरियाली से घिरा वो कस्बा जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, वही एक हवेली थी जो अब भी अपनी पुरानी शानो शौकत में खड़ी थी। उसी हवेली की मालकिन थी संध्या, लंबी, घने बाल और शांत आंखों वाली औरत। कोई उसे देखे तो कहे कि ये किसी रजवाड़े की रानी है। उम्र उसकी 35 के आसपास, मगर चेहरे पर एक ऐसा सुकून जिसमें गहराइयां थी। पति विवेक शहर में रहते थे, बिजनेस में व्यस्त, कभी दिल्ली, कभी मुंबई। संध्या हवेली में अकेली रहती थी, साथ में 2 नौकर, श्यामू और रेखा। मगर तन्हाई ऐसी चीज होती है जो इंसान के भीतर धीरे धीरे जगह बना लेती है। हवेली की दीवारें उसकी साक्षी थी, उसके अधूरे स्पर्श की, उसकी अनकही चाहतों की। एक नया किरदार। एक दिन श्यामू ने बताया कि सामने वाले खेतों का देखभाल करने वाला लड़का राहुल अब हवेली के बगीचे की देखरेख करेगा। उम्र कोई 25 के आसपास, गेहुआ रंग, मजबूत कंधे और मासूम आंखें। जब संध्या ने पहली बार उसे देखा तो एक पल को उसकी नजरें ठिठक गई। नाम क्या है तुम्हारा? संध्या ने पूछा। राहुल, बीबी जी, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। अच्छा काम करना, मुझे सफाई पसंद है। उसकी आवाज में अधिकार भी था और कोई अजीब सी नरमी भी। राहुल ने सिर हिलाया और काम में लग गया। लेकिन उस दिन से हवेली की फिजा थोड़ी बदलिबदली सी लगने लगी। निगाहें और एहसास। राहुल को संध्या का तरीका बहुत भाया, न सख्त, न ज्यादा नरम। वो उसे दूर से निहारता जब वो सुबह छत पर योग करती या शाम को नींबू पानी पीते हुए बाग की ओर देखती। संध्या भी अब खुद को आईने में ज्यादा देखने लगी थी। हल्का काजल, ढीले बाल और हल्की साड़ी, उसकी चाल में अब एक सजगता थी। वो कभी कभी राहुल को कुछ खाने को बुला लेती, कभी यूं ही पूछ लेती, थक गए हो क्या? और उसकी आवाज में ऐसा कुछ होता जो राहुल को बेचैन कर देता। बरसात का मौसम था। शाम के 5 बजे थे और हवेली के चारों ओर काले बादल मंडरा रहे थे। संध्या बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी। हल्की हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें छत से टपकने लगी थी। नीचे बगीचे में राहुल पौधों को ढक रहा था। बारिश तेज हो गई तो वो भीगता हुआ बरामदे में आ गया। संध्या ने ऊपर से देखा। उसका कुर्ता शरीर से चिपका हुआ था, बाल बिखरे हुए, सांसें तेज। राहुल, संध्या ने पुकारा। जी, बीबी जी, राहुल ने नजरें उठाई। भीग गए हो? जाओ रसोई में जाकर तौलिया ले लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। राहुल झिझकते हुए अंदर गया। रसोई में रेखा नहीं थी। तभी पीछे से संध्या आ गई, हाथ में तौलिया। लो, खुद ही तो ले नहीं सकते थे? संध्या ने मुस्कुराते हुए तौलिया उसके कंधों पर रखा। उसकी उंगलियां राहुल की गर्दन को छू गई। राहुल की सांसें रुक सी गई। थैंक यू बीबी जी, राहुल ने धीमे से कहा। कभी बीबी जी, कभी भाभी जी, नाम से बुलाओ राहुल, मैं कोई बूढ़ी तो नहीं हूं, उसने मुस्कुराकर कहा और पलट गई। राहुल वही खड़ा रहा, भीगा हुआ, उलझा हुआ। एक रात का असर। उस रात संध्या के कमरे में नींद नहीं थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर उसके भीतर कुछ और ही तूफान चल रहा था। राहुल की आंखों में उसे एक अलग ही मासूमियत दिखी थी। ना चाह कर भी वो सोचती रही। राहुल के हाथ, उसकी आंखें, उसका शरीर। उधर राहुल भी अपने कमरे में बेचैन था। वो पहली बार किसी औरत की इतनी नजदीकी महसूस कर रहा था। उसकी अंगुलियों का हल्का स्पर्श अब भी उसे छूता सा लग रहा था। सुबह की मुलाकात। सुबह जब संध्या चाय पी रही थी, राहुल पानी भरने आया। उसने झिझकते हुए कहा, बीबी, मेरा मतलब। संध्या जी, कल के लिए। शुक्रिया। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी शुक्रिया नहीं, बस खामोशी काफी होती है। उसने राहुल को अपनी ओर ऐसे देखा जैसे नजरों से कोई गहरी बात कह रही हो।